देवघर के त्रिकुट रोपवे हादसे में अब तक 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं कई लोगों का देवघर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है। फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए वायु सेना की मदद ली जा रही है। 2 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन 2 बार प्रयास करने के बाद भी किसी को नहीं निकाला जा सका। हेलीकॉप्टर तीसरी बार देवघर एयरपोर्ट लौट चुका है। अब फिर हेलीकॉप्टर तैयारी के साथ रेस्क्यू करने पहुंचेगा। ड्रोन के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस हादसे में कुल 48 लोग अब तक फंसे हुए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अब भी 12 ट्रॉली में कुल 48 लोग फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू का कार्य जारी है। सांसद निशिकांत दुबे भी त्रिकुट रोपवे पहुंचे और रोपवे में फंसे लोगों का हाल जाना। राहत के काम में सुबह 5 बजे से ही हेलीकॉप्टर के द्वारा रेकी की जा रही है। दरअसल रविवार शाम को झारखंड के देवघर त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे हादसा हो गया। रामनवमी पर छुट्टी का दिन होने की वजह से काफी बड़ी संख्या में पर्यटन यहां पहुंचे थे। रविवार की शाम त्रिकुट रोपवे जैसे स्टेशन से चालू हुआ तो पहाड़ की चोटी पर स्थित रोपवे के यूटीपी स्टेशन का रोलर अचानक टूट गया। इस कारण सबसे पहले ऊपर का एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। देखिए, इस ऑपरेशन को माननीय गृह मंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं। वो रात 2 बजे तक भी जगे हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने फ़ोन किया था, और सुबह 7 बजे से जो है वो 3 फ़ोन कर चुके हैं। उन्हीं के प्रयास से आप समझिए एयरफोर्स की टीम आ चुकी है, आर्मी की टीम आ चुकी है, हेलीकॉप्टर आ चुका है, NDRF आ चुका है, ITBP, ये सारे तो केंद्र सरकार के ये है ना। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 48 के 48 आदमी सुरक्षित आ जाएंगे। हवा चूँकि तेज़ है, इस कारण से एयरफोर्स रेस्क्यू करने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ यदि चाहेंगे तो सारे लोग जल्दी से सकुशल वापस आ जाएंगे। और अभी हमारा टारगेट जो है वही है फिलहाल। कल से जो यदि मैं जमा हुआ हूँ यहाँ, तो इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। इसमें तो कई एक ऐसे लोग होंगे जो मेरे वोटर भी नहीं होंगे, बाहर के लोग होंगे, टूरिस्ट होंगे। लेकिन देवघर में यदि टूरिज़्म नहीं होगा, देवघर में लोगों का यदि प्यार मान सम्मान नहीं होगा, तो देवघर में लोग क्यों आएंगे? तो हम उन्हीं को भरोसा दिलाने के लिए, और इसीलिए केंद्र सरकार खड़ी है। जैसे यूक्रेन से सारे विद्यार्थियों को सकुशल जो है माननीय मोदी जी लेकर आए। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको भरोसा होना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है, और सारे 48 लोग सुरक्षित वापस निकले। इतनी बड़ी चूक हुई है, कहाँ चूक हुई है और किसकी लापरवाही है? इसके बारे में मैं 48 लोगों के निकलने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। मैं इसके बारे में आज की बहुत दुखद घटना है, और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और पहले तो अभी फर्स्ट हम लोग का ये है कि जो फंसे हुए हैं उनको निकालना, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। कल रात से ही प्रयासरत है सेना के जवान, NDRF। देखिए, रात की बात अलग थी, लेकिन अभी धूप भी हो गया है। हाँ, लोग जी तो अभी तो लगे, वो हेलीकॉप्टर आ चुकी है, लगे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि रात में कुछ वैसा हो नहीं सकता था। हम लोग तो रात भर लाइनअप में ही लगे हुए हैं सुबह से। अभी देखते हैं ये फेल होने के बाद फिर हम लोग मीटिंग करते हैं कि क्या करना होगा। और सब टीम आ रही है, हेलीकॉप्टर और सब भी आ रहे हैं। NDRF है और एयरफोर्स का है, ठीक है ना। वो सब प्लानिंग करेंगे कि कैसे क्या करना है। आपको 1 घंटा के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। 20 घंटा से कुछ नहीं हुआ तो 1 घंटे में कैसे होगा? एयरफोर्स का भी प्लेन जो है तो अब जवाब दे दिया, तो कैसे? कौन बोला जवाब दे दिया? एयरफोर्स भी अब 2 बार आके अपना। अरे भैया, वो चेक किया एक बार, सुनिए, वो एक बार चेक किया, पॉजिटिव बोलिए, समझे ना। ये मुसीबत का टाइम है, ये राजनीति करने
जगह नहीं है। राजनीति की बात नहीं ठीक है ना, आप जो बोल रहे हैं 20 घंटा अभी नहीं हुआ, सरकार सुन के लीजिए। द्वारा कैसे कदम उठाया गया? सरकार लगी हुई है, रात से ही लगी हुई है। एसपी डीसी यहाँ सब बैठे हुए हैं, है ना, लगे हैं कि या नहीं है, बताइए। जो वहाँ पर उसके लिए कोई व्यवस्था अभी तक 20 घंटा हो गया है, एक क्या? भी नहीं उतरा। जो सिस्टम है वही सिस्टम से कर सकते हैं ना। पर्यटक मंत्री होने के नाते सर आपका अगला कदम क्या होगा इसमें? जो इसमें देखिए, अभी सबसे पहला है कि जो आदमी फंसे हैं उनको निकालना, ठीक लापरवाही कहाँ है। मांग इसके बाद लापरवाही की बात होगा, पहले उसको निकालेंगे, इसके बाद होगा। स्थानीय लोग और रोपवे कर्मी ने मिलकर उस ट्रॉली में फंसे 5 को बाहर निकाला। हादसे के दौरान रोपवे की बाकी 23 ट्रॉली 7 फीट नीचे अचानक लटक गई। इससे सबसे नीचे की 2 ट्रॉली पत्थर से टकरा गई। हादसे में अभी तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग घायल हैं। आज सुबह से ही सेना एनडीआरएफ टीम राहत बचाव के लिए अभियान में जुट गए हैं। अभी कई लोग फंसे हुए हैं। आप देख रहे थे इनसाइडर लाइव और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।